अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुरान का 7वां अध्याय क्या सिखाता है हमें और क्या समझाने की चेष्टा हमारे अल्लाह ने हमको की है। हिंदी में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए आइए जानते हैं। 7वां अध्याय का नाम है अल आराफ। ये अरबी शब्द है, इसका हिंदी में मतलब होता है ऊंचाइयाँ या ऊंचे स्थान। इसमें बहुत ही मुख्य बातें हमको अल्लाह ने समझाई हैं। आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले आता है इसमें आदम और इब्लीस की कहानियाँ। इस अध्याय में आदम और इब्लीस की कहानियाँ शामिल हैं, जिसमें इब्लीस की अल्लाह की अवज्ञा और आदम को स्वर्ग से निष्कासित करने की कहानी शामिल है। इसमें आगे अल्लाह हमारे बताते हैं कि मानव का इतिहास कैसे हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके भी बारे में इस अध्याय में बहुत सारी चीज़ें बताया गया है कि अल्लाह के पैगंबर का संदेश क्या था और मानव स्वभाव के विभिन्न पहलू क्या थे। आगे इसमें आता है स्वर्ग और नरक क्या होता है। दोस्तों, हम यही सोचते रहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, तो ये हमारे सब कर्मों पर आधारित होता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हम निश्चित है कि नरक में ही जाएंगे, और यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो ये तय है कि हम लोग स्वर्ग में ही जाएंगे। अल्लाह के पैगंबर क्या हैं? यह अध्याय कई पैगंबर के जीवन संदेश और उनके कार्यों का वर्णन करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं अल्लाह के पैगंबरों के कुछ नाम, जैसे कि मैंने आपको ये वीडियो में बताया था, मूसा भी हैं, हज़रत दाऊद भी हैं और अन्य जैसे मोहम्मद भी हैं। तो इस प्रकार अल्लाह के पैगंबरों का भी इस अध्याय में अच्छे से वर्णन किया है मेरे अल्लाह ने। आगे ईश्वरीय मार्गदर्शन क्या है? यह अध्याय अल्लाह द्वारा मानव जाति को दिए गए मार्गदर्शन और शिक्षाओं पर जोर देता है और यह बताता है कि कैसे अल्लाह के बताए रास्ते पर चलकर व्यक्ति को सफलता मिलती है। जो रास्ता अल्लाह मेरे हमें दिखाते हैं, यदि हम उस रास्ते पर निश्चिंतता से चलते रहें तो एक दिन हम सदैव अच्छा मार्गदर्शन पाएंगे और ईश्वर की शरण में अवश्य जाएंगे। तो हमें यही सोचना चाहिए कि जो मेरे अल्लाह ने हमें जो मार्गदर्शन किया, हमें सदैव उसका पालन करना चाहिए। अन्य विषय भी हैं कुछ इस अध्याय में। बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम अध्याय माना जाता है अल आराफ। यह अध्याय विभिन्न विषयों पर चर्चा करता है, जैसे कि जादू, जादूगर और अन्य बुराइयाँ। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन फिर भी होती हैं। जैसे कि आप मानते होंगे या जानते होंगे, कुछ लोग आजकल जादू टोने में बहुत विश्वास रखते हैं। उनको ये लगता है कि सारी चीज़ें केवल इसी से ही होंगी, हम लोग इसी से ही अपना आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं। लोग इन चीज़ों को करके गलत फ़ायदा उठाते हैं, आपको गुमराह करते हैं। आप किसी की भी बातों में, किसी के भी बहकावे में इन चीज़ों के चक्कर में ना आएँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं, बुराइयों की ओर ले जाएंगी आपको, और ये सब चीज़ें आपको गलत कामों को करने को और बढ़ावा देंगी। तो जितना हो सके इन चीज़ों से बचिए, अच्छे कर्मों पर चलिए, अच्छे रास्ते पर चलिए, अल्लाह के दिखाए गए मार्गदर्शन का पालन कीजिए। आपका जीवन सदैव अच्छा होगा और आप ये निश्चित है, तय है, आप लिख लीजिए कि आप स्वर्ग में ही जाएंगे। तो इस प्रकार मेरे अल्लाह ने हमें 7वें अध्याय में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें समझाई हैं, जिसको मैंने आपको अच्छे से बताया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह के और भी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। कुरान एक इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 114 अध्याय हैं। कुरान जब प्रकाशित हुआ था तब इसको 23 वर्ष लगे थे प्रकाशित होने में, और कुरान जब प्रकाशित हुआ था तो इसको अरबी भाषा में लिखा गया था। अरबी भाषा में कुरान को पढ़ना और समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। इसी वजह से इसको हिंदी में अवतरित किया गया, जिससे कि हर इंसान पढ़ सके और इसको अच्छे से समझ सके। क्योंकि एक मुस्लिम जो भी होगा उसका हर किसी का मन तो यही होगा कि मैं कुरान को पढूं और समझूं कि मेरे अल्लाह ने हमें क्या संदेश दिया है, क्योंकि अल्लाह ने इसमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो संसार में हमें झेलनी पड़ती हैं और हम पर बीतती हैं काफ़ी बार। इसी वजह से हमें इस कुरान का अध्ययन करना अति आवश्यक है। हमें प्रेरित करना चाहिए सभी को कि कुरान का अध्ययन अवश्य करें। इसी वजह से मैं भी कुरान का अध्ययन आजकल करने लगा हूँ। मैं जबकि हिंदू लड़का हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुरान पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।